यूं तो आप इतिहास के पन्नों में कई राजा महाराजाओं की वीरता से जुड़ी कई युद्ध पढ़े होंगे। उन्हीं राजाओं के कई सारे किला भारत में अभी भी वर्तमान में मौजूद हैं, जो उनके शान शौकत का जीता जागता सबूत है। उन्हीं ऐतिहासिक किलों में से एक मौजूद है उत्तर प्रदेश के रामनगर में, जिसे रामनगर का किला कहा जाता है। यह बनारस का सबसे फेमस किला में से एक है। यह किला बनारस शहर से 14 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तोप नजर आ रहे होंगे। यह तोप उस जमाने में महल की रक्षा के लिए रखा जाता था। तो अब आप जैसे ही इस विशाल प्रवेश द्वार को पार करेंगे, आपको अंदर का दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के एंड तक बने रहें। प्रवेश द्वार के बाद जब आप लेफ्ट की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको म्यूजियम के लिए टिकट काउंटर के साथ म्यूजियम का एंट्री गेट नजर आएगा। टिकट लेकर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हम लोग जैसे ही म्यूजियम के अंदर एंट्री करते हैं, हमें पता चलता है कि म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जिसके कारण हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं साझा कर सकते हैं। लेकिन इतना गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं कि इस म्यूजियम में जो आप देखेंगे वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको महाराज जी के पुराने कारें, तोपे, पुरानी बंदूक, छोटी बड़ी विदेशी बंदूक, देसी बंदूक, तलवार, शाही पालियां, राजाओं के कपड़े, रानियों की साड़ियाँ, हाथी के दांत, बाघ के चमड़े, ढोल, बहुत सारे ऐसे चीज आपको देखने को मिलेंगे जो हर एक म्यूजियम में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बेशकीमती चीजें म्यूजियम में मौजूद है वह ट्रस्ट के द्वारा संभाल के रखा गया है। यह राजा काशी नरेश बलवंत सिंह के हैं। जब आप म्यूजियम से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर और 3 तोप नजर आएंगे जो युद्ध में शामिल किए गए थे। 2 तोप आपको प्रवेश द्वार में नजर आएंगे और 3 तोप आपको प्रवेश करने के बाद अंदर के ग्राउंड में नजर आएगा, जो कि बहुत ही संभाल कर रखा गया है और इसे टच करना बिल्कुल मना है। इस किले के अंदर कई सारे दरवाजे और खिड़कियों के साथ रूम मौजूद हैं। मुख्य प्रवेश द्वार जैसा ही एक और अंदर एक विशाल गेट है, जिससे एंट्री करने के बाद दोनों ही जगह सेम नजर आते हैं। दोनों गेट से आप एंट्री करेंगे तो सेम ही लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की बनावट सेम की गई है। इस किले का निर्माण की बात कही जाए तो यह किला 1750 ईस्वी में महाराजा काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। इस किले का निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। वास्तुकला की बात कही जाए तो मुगल वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। किले में सभी जगहों पर भ्रमण करने के बाद हमें एक और गेट नजर आता है, जो कि गंगा की ओर ले जाती है। यह खौफनाक है। सुरंग की भांति यह काफी पतला था, साथ ही हल्की रोशनी के साथ इसे पार करना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सुरंग की भांति यह रोड और भी सन्नाटा होते जा रहा था। आप इसकी दीवारों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना है। एक छोटी सी रोशनी नुमा आपको नजर आ रहा होगा। उसी को पार करके हमें गंगा तट तक पहुंचना है, लेकिन कब तक पहुंचेंगे ये भी हमें अंदाजा नहीं था। कुछ देर चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इसे पार करना था हमें। इसे पार करने के बाद हमें इस तरह से अंदर नजर आता है। अभी तक भी हम लोग नहीं पहुंचे थे। हम एक सुरंग जैसे रास्ते पे फंसे हुए थे।
इसे पार करने के लिए हमें चलना था, रुकना नहीं था। तो हम जैसे ही चलते हैं, आपको कई सारी दीवारों में कुछ कुछ लिखा हुआ नजर आ रहे होंगे और दीवारों को आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। इस सुरंग भाती रास्ते को हम लोगों ने पार कर लिया है और हम पहुंच गए हैं गंगा तट पर, जो कि इस महल से अटैच है। मतलब महल जो है उसके साइड से गंगा बहती है। जिस तरह से आप रामनगर का किला का जो फर्स्ट साइड देखे, उसका यह पीछे का साइड है। अब पीछे साइड से भी आप इसको गंगा तरफ से देखेंगे तो यह भव्य रूप देखने को मिलता है। एक तरफ गंगा और एक तरफ यह विशाल किला और एक पीपा पुल, जो कि बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। तो यह जो किला आप देख रहे हैं, यह पूर्वी गंगा तट पर स्थित है। यहाँ से खूबसूरत सा गंगा की बहती धारा को आप देख सकते हैं और पीपा पुल से गुजरती हुई गाड़ियों को देख सकते हैं। नाव कई सारे लगे हुए हैं, उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप नाव से भी आ सकते हैं। तो अब आप इस किला को गंगा तट की ओर से देखेंगे तो आपको इसका भव्य रूप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसमें एक चीज और अद्भुत है कि यह सामने जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा होगा, यह मंदिर है। यहाँ पे 3 शिवलिंग का एक साथ दर्शन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 सेम डिस्टेंस में मंदिर है, जो कि इस किले के ऊपर में ही स्थित है। इन तीनों मंदिरों में से सिर्फ आप 2 मंदिर का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का गेट खुला रहता है और दोनों में शिवलिंग है और शिव जी का आप दर्शन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा मंदिर जो है उसका गेट क्यों बंद रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा मंदिर जाने का भी रास्ता अलग है और उसका गेट हमेशा बंद रहता है। वहाँ पे सिर्फ पंडित लोग जा सकते हैं, जो कि भगवान जी की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बस वही लोग वहां पर जा सकते हैं। और इस मंदिर का दर्शन पाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यह साल में एक ही बार खुलता है और इनके दर्शन मात्र पाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति बजरंगबली जी की स्थापित है, आपको भारत के किसी भी कोने के मंदिर में आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर इतना ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है कि यहाँ के प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। साल में बस एक बार गेट खुलता है और क्या है इसके पीछे का राज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।